राहुल गांधी क्यों पहुंचे अमेरिका? अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी का क्या है एजेंडा? दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुके हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और राहुल गांधी अमेरिका पहुंचकर न सिर्फ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, न केवल यहाँ इनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बल्कि यहाँ वो छात्रों को भी संबोधित करेंगे जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पार्टी का संगठन है। उनके नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की एयरपोर्ट की तस्वीर, इसको देखकर कैसे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा जो राहुल की इन तस्वीरों से क्लियर होता है, आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, राहुल गांधी की तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने शेयर की है। राहुल जब अमेरिका पहुंचे तो उनका कुछ इस तरह से स्वागत हुआ। यह एक आम बात हो सकती है, लेकिन जो आम बात नहीं है वह है राहुल गांधी का टी शर्ट आपने राहुल गांधी का देखा ही होगा। राहुल गांधी जो व्हाइट टी शर्ट में अक्सर नजर आते हैं, यह उनका ट्रेडमार्क बन चुका है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि राहुल गांधी किसी और कलर की टी शर्ट पहने नजर आए। लेकिन हाल ही के दिनों की अगर बात करें दोस्तों, तो राहुल गांधी इस वक्त जो है नीले रंग की टी शर्ट में खूब दिख रहे हैं। दोस्तों, यह जो रंग है यह बहुत खास है बहुजन समाज के लोगों के लिए। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र होता है, उनके विचारों का जिक्र होता है, तो वह तमाम संगठन जो अपने आप को बाबा साहेब के करीब मानते हैं, वो अपने आप को इस रंग के करीब मानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी सामाजिक न्याय का जिक्र हो, जब भी पिछड़ों की राजनीति का जिक्र हो, आपने हमेशा इस रंग को झंडे उन आंदोलनों में दिखाई दिया होगा, उन नेताओं को इस झंडे को पकड़ते देखा होगा, या फिर कहें कि उन नेताओं के स्वागत में इस तरह के झंडे आपको जरूर दिखाई दिए होंगे। इसीलिए राहुल गांधी का यह टी शर्ट पहनना, सिर्फ इसी रंग की टी शर्ट पहनना अपने आप में बहुत दूरगामी संदेश देता है। राहुल गांधी का पूरा जो शेड्यूल है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल अगर तो राहुल गांधी सबसे पहले ब्राउन यूनिवर्सिटी जाएंगे और रोड आइलैंड यूएस की है, और यहां 21 और 22 अप्रैल तक उनका कार्यक्रम है, जिसमें यहां न केवल स्टूडेंट के साथ बातचीत करेंगे बल्कि फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी उनकी बातचीत होने वाली है। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने उनका स्वागत किया, जो कि इंडियन ओवरसीज के हैं। इसके अलावा एनआरआईज के बीच भी राहुल गांधी जाने वाले हैं। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी की यात्राओं पर पैनी नजर रही है, न केवल राजनीतिक पंडितों की बल्कि बीजेपी की भी। दोस्तों, इससे पिछली बार जब अमेरिका में राहुल गांधी गए थे तो उनके बयान को जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में उठाया गया था और बीजेपी इस बयान को लेकर काफी अटैकिंग दिखी थी। और तब भी राहुल गांधी फायर मोड में दिखे थे और आज भी राहुल गांधी फायर मोड में दिख रहे हैं अमेरिका के अंदर। और राहुल गांधी इस बार किस तरह की तस्वीर और किस तरह के एजेंडे के साथ अमेरिका पहुंचे हैं, इसके बारे में अगर समझना है तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो कुछ भी बदल रहा है कांग्रेस पार्टी में हाल ही के दिनों में, वो समझना जरूरी है। जैसे कि यह कार्यक्रम बाकायदा राहुल गांधी को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है। हम आपको उसका इमेज लगा देते हैं, आप देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। वहीं आपको बता दें कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, यानी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जब अपना अमेरिका दौरा खत्म करने के बाद भारत वापस आएंगे, उसके बाद 25 से 30 अप्रैल तक देश भर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो उनका उद्देश्य है वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का संदेश देना है। राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका नतीजा हो सकता है आज आपको ना दिखे, कल ना दिखे, लेकिन उसका नतीजा दिखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। शायद इसीलिए कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के करने से बीजेपी के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, उसकी बुनियाद को हिला रहे हैं। एक बात तो साफ है और प्रमाणित भी करती है, जब भी हिंदुत्व का मुद्दा हद से ज्यादा राजनीति में हावी होता है, हद से ज्यादा कट्टर हिंदुत्व के बयान राजनीति में हावी होते हैं, तब तक सामाजिक न्याय का जिक्र होता है। और जब जब सामाजिक न्याय का जिक्र होता है तब तब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को चोट होती है। इसीलिए मंडल वर्सेस कमंडल या कमंडल वर्सेस मंडल की राजनीति प्रभावित हुई है। इसीलिए बीजेपी को अपने आप को ब्राह्मण बनिया पार्टी से निकलकर ओबीसी की पार्टी बनाना पड़ा और यह संदेश देना पड़ा कि वो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। मोदी को बार बार अंबेडकर का जिक्र करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार कैसे अंबेडकर के विचारों पर चल रही है, जबकि उनके लोग ही अंबेडकर का अपमान करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। इस बात को आप और हम अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी का क्या कहना है? राहुल गांधी के नीले टी शर्ट पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।